महाराष्ट्र के हेलीकॉप्टर शॉट में बीड़ में आपका स्वागत है। देखिए, बीड़ मराठवाड़ा का एक ऐतिहासिक जिला भी है, लेकिन इसी के साथ साथ ये लंबे वक्त तक अगर आप देखें तो ओबीसी राजनीति का केंद्र बना रहा। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे यहीं से आते थे। उनकी बेटी पंकजा मुंडा भी चुनावी मैदान में उतरी। हालांकि वो बीड़ सीट से पिछले चुनाव में हार गई, उन्हें एमएलसी बनाया गया है। लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ पर है क्या, क्योंकि 6 में से 5 सीटें एक वक्त पर यहाँ पर बीजेपी जीतती थी, एक बार एनसीपी ने जीती। मुकाबला बीजेपी और एनसीपी के बीच में ही भीड़ में रहता है, ये सबसे दिलचस्प बात है। यहाँ पर तमाम पार्टियों के लोग पहुंचे हैं, जिनके पास जाएंगे। मराठा जरांगे पाटिल, देखिए उन जरांगे पाटिल का जिला है वो भी बता रहे हैं, और मराठा आरक्षण की भी चर्चा यहाँ पर बहुत जोर शोर से है। तो एक तरफ मराठा आरक्षण की मांग, दूसरी तरफ ओबीसी आंदोलन, ये सब कुछ यहाँ पर होता है। यहाँ की जनता से जानते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं। आप बताइए, आप जरांगे आराम से पीछे। मनोज जरांगे पाटिल जी का जिला है, यहाँ जो मनोज जरांगे बोलेंगे वही होगा। मराठा रिजर्वेशन की जो बात करेगा वही चुन के आएगा, और मराठा समाज को 50% के अंदर जो आरक्षण देगा वही आने वाले वक्त में महाराष्ट्र 50%। यानी आप कह रहे हैं कि ओबीसी के 27 में चाहिए, ओबीसी के 32 जो 27% है उसमें से हमको आरक्षण चाहिए। हम ऑलरेडी ओबीसी में है, हमको कुनबी बोल के 83 नंबर पे हमारा सेंट्रल में हमारी जाति की गणना है उसमें। आप कह रहे हैं कि जो उसकी बात करेगा, अब तो 20 तारीख को वोटिंग है, तो अब तो अभी सोचा नहीं है क्या करना है? सोचा है ना, जो वो बोला है पाटिल साहब, जरांगे पाटिल ने क्या कहा? पाटिल साहब ने बोला है जो मराठा आरक्षण को 50% के अंदर के आरक्षण को पाटिंबा देगा वही उसको ही चुन के देना है, और जो हमारे आरक्षण को विरोध कर रहा है, जो हमारे आरक्षण के बारे में गलत बोल रहा है, उसको घर में बैठाने को बोल रहा है, उनका सुपड़ा साफ करने को मनोज दादा ने बोला है। और ये जन्मभूमि है उनकी, बीड़ जिला से वो वहाँ की, यहाँ ये नजदीक उनका गाँव है, मातोरी बोल के वो गाँव के है। और पूरे महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में पूरा 20 तारीख को जो माहौल होगा वो मनोज जरांगे पाटिल साहब जो बोलेंगे, मराठा आरक्षण की जो बात करेगा उसका ही राज होगा। अजीत दादा ने मराठा आरक्षण को लेकर मैडम जब कुनबी नोंद का जब यहाँ पर विषय, मैं एक सेकंड, मैं सबके पास आऊंगी। अगर आप लोग इधर चौपर के पास आएंगे तो मुश्किल होगी। पुलिस वालों की बात सुनिए, थोड़ा पीछे होइए, मैं सबके पास आऊंगी बारी बारी से। चौपर से पीछे हटिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नामदार अजीत दादा पवार साहब ने जब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति के साथ में गई, जब भी हमने युति की, युति के साथ में उन्होंने बोला था जहां पर मराठा आरक्षण का विषय आ रहा है, और मनोज दादा जरांगे पाटिल ने बोला था जो कुनबी नोंदी का विषय ये महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में ज्यादातर था, इसको लेकर जब शिंदे समिति की स्थापना करने का टाइम आया। अरे साहब एक सेकंड, भाषण मत दो। आप बताओ, वो कह रहे मराठा आरक्षण जो देगा उसके साथ है, आपका स्टैंड क्या? हमारे आराम से अजीत दादा पवार साहब ने ही मराठा आरक्षण के कुनबी नोंद को लेकर पहली सिग्नेचर की है, इसलिए घड़ियाल को मत करना, यही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए अब मैं लौट रही हूँ, आप लोग बताइए आपका क्या मुद्दा है? मैडम, ये बीड़ जिला किसानों का जिला है, यहाँ सबसे ज्यादा बात खेती पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 80% लोग खेती करते हैं, इसीलिए खेती की बात आई तो यहाँ पर महंगाई ज्यादा है, खत के दाम बढ़े हैं, लेकिन बीज के दाम बढ़े हैं। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे पूरा राजकारण हो रहा है। यहाँ एक ही आदमी अपक्ष जो खड़ा हुआ है, एक आपके जैसा ही एक पत्रकार है जो भागवत तावरे बोल के, वो मराठा भी है और अच्छा भी आदमी है। चलिए कुछ और लोगों के बीच में चलते आ रहे, आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव में? हम शिव संग्राम पार्टी से हैं, यहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मेटे साहब की पत्नी डॉक्टर ज्योति मेटे यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। आप शरद पवार जी की पार्टी से। देखिए यहाँ पर ज्यादातर मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस एनसीपी होता है, तो कैसे होगा? इस देश में जो राजनीति का माहौल चल रहा है, ये देश है छत्रपति शिवराय फुले शाहू अम्बेडकर अन्नाभाऊ साठे, ये महापुरुषों के विचारधारा पे देश चलता था। इस देश में जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, शेतकरी पार्टी के लोगों ने
वहां पर उन्होंने लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र में हमारे जरंगे पाटिल ने आंदोलन किया था मराठा समाज के आरक्षण के बारे में। 2014 को बीजेपी सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था मराठा समाज को आरक्षण देंगे। आपके पास क्या है जनता को देने के लिए? एनसीपी शरद भाव गुट के पास क्या है? आप अपना बताओ ना, आप क्या दोगे? आप सुन रहे हो बगल में। हम अगर के बारे में बोलिए भाई साहब। इस मराठा रिजर्वेशन सबसे पहले हमारे पवार साहब ने कहा है कि ये भी तो सवाल है ना, नरेंद्र मोदी ने 2014 को वोट फिर आ गए मोदी पर, ये पूछ रहे हैं जैसे मैंने उनसे पूछा वैसे आपसे पूछ रहे हैं। हमारा आरक्षण को पाटिंबा है। हमारी अगर सरकार यहाँ पर बनती है तो हमारी पार्टी ने कभी धर्म का राजकारण नहीं किया। आरक्षण के फिर साथ कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और रहे हैं। हम मराठा आरक्षण पर हम आरक्षण के शरद साथ पवार जी है। का क्या? हम आरक्षण के साथ है। वो मराठा आरक्षण चाहे मुस्लिम आरक्षण हो या धनगर आरक्षण है। हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो महाराष्ट्र में धार्मिक दंगे नहीं होंगे। महंगाई पे हम काम करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे, नौकर भर्ती पे करेंगे। भाजपा ने जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन में भाजपा बात नहीं कर रही। ठीक है, मैं आ रही हूँ, एक करके आ रही हूँ। पीछे इस सरकार ने खेती की वाट लगा ली है। हमारा कपास है, सोयाबीन है, हमारा शेतकरी महाराष्ट्र में 10 साल से आत्महत्या कर रहा है। गवर्नमेंट इसकी से ध्यान नहीं दे रही है। आप किस पार्टी से? मैं कॉमन मैन हूँ। महंगाई बढ़ी है, 1500 रुपए गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन हमारा सिलेंडर 400 रुपए का 1200 रुपए हो गया। पेट्रोल 60 रुपए का 107 रुपए हो गया। मराठवाड़ा जो है हमारे यहाँ पे सिंचन नहीं है, रेलवे आई नहीं, यहाँ पे सूखा है सब, इसलिए वजह से आत्महत्या करे। और गवर्नमेंट क्या करे, जाति जाति में धर्म में भांडन। चले कुछ और लोगों से आऊंगी, सबके पास आऊंगी। चुनाव जो है तो धर्म की राजनीति के ऊपर हो रहे हैं। मेरा ये कहना है कि बेरोजगारी के ऊपर मुद्दों के ऊपर होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर होना चाहिए, बच्चों के आरोग्य के ऊपर होना चाहिए, नौजवानों के शिक्षण के ऊपर ये मुद्दे होने चाहिए। अगर बटोगे तो कटोगे। अरे भाई पढ़ोगे तो बढ़ोगे की बात कब करोगे? इस देश के बच्चों की शिक्षा की बात कब करोगे? हमारी पार्टी से वंचित बहुजन आघाड़ी। अम्बेडकर जी की बात, अम्बेडकर जी की पार्टी से, वंचित बहुजन आघाड़ी से हमारा यहाँ पर मोटिव है कि हर एक बच्चे को फ्री शिक्षा देंगे। हम जेके से केजी से लेके पीजी तक हम लोग यहाँ पर फ्री शिक्षा देंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ की युवाओं के रोजगार के विषय में, यहाँ के किसानों के समृद्धि के विषय में, उसके लिए हम आगे काम करने वाले। विकास के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा नहीं जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम एक दोनों क्षीरसागर मिलके एक ही प्लेटफॉर्म पे चढ़ रहे हैं, वो है सिर्फ भ्रष्टाचार। मैडम यहाँ के सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब है। 150 ऐसे स्कूल पर जहाँ पर बिजली नहीं है, डीजल से कहाँ गए। यहाँ के 650 गांव है जहाँ पर दफनाने के लिए स्मशान भूमि नहीं है, और 1400 सरकारी स्कूल है जहाँ पर बिजली नहीं है। और सबसे ज्यादा मराठवाड़ा में आत्महत्या बीड जिला में होता है। ये 10 महीने में 151 आत्महत्या हुए हैं, लेकिन जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए 1 लाख रुपए, वो कम से कम 15 दिन में मिलना चाहिए, न्यायालय का है, लेकिन 8-8 महीने उनको मुआवजा नहीं मिलता। ये यहाँ की हालत है। और आरोग्य आपकी पार्टी का हो गया? नहीं हो गया, हमारे को नहीं मिला। हम यहाँ पे मेटे साहब की पार्टी है शिव संग्राम, यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और हम विकास के मुद्दे पे, मराठा आरक्षण के मुद्दे पे, धनगर आरक्षण के मुद्दे पे आरक्षण देंगे। मराठा यस हम देंगे। ओबीसी में देंगे 27% जो ओबीसी आरक्षण, 27% का कोटा बढ़ा के ओबीसी में मराठों को आरक्षण देंगे। अच्छा ठीक है, तो पीछे मैडम बोलो। मेटे साहब ने इस बीड जिले के साथ महाराष्ट्र में 25 से 30 साल तक मराठा आरक्षण हो या मुस्लिम आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो, इसके आरक्षण के बाजू में ही काम किया है। वो ये नारायणगढ़ जो महाराष्ट्र की धाकली पंडरी बोलते हैं, इसके वास्ते 25 कोटी रुपए का निधि दिला के इसका विकास किया है। इसके साथ ही मुस्लिम का जो कई सहनशवली दरगाह का जो विकास है, कंकलेश्वर का विकास का दर्जा है, ये मेटे साहब ने किया है। हम ये मेटे साहब की जो शिव संग्राम संगठन है, शिव संग्राम जो पक्ष है, वो विकास के बारे में राजनीति कर रहा है। आगे विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं। एक करके आप लोग बताइए, महाराज स्वराज पक्ष के आप लोग क्या कह रहे हैं? मैडम मुद्दा है बीड़ के विकास का हमारे पास। ये क्षीरसागर फैमिली से लोग, हिंदू सभी समाज के जो लोग हैं यहाँ पे त्रस्त हो चुके हैं। काफी साल से इनका राज ये करते रहे, और एक डिवाइडर रूल वाली पॉलिसी कर रही है। डिवाइड और रूल मराठा मुस्लिम में ये करते हैं, और अपने जाति का राजकारण कर नहीं चलेगा। आपका कहना है कि वो नहीं चलेगा, ठीक है होगा मैडम। ठीक है, आप लोग बताइए आपने क्या सोचा?
हाँ? छोटा छोटा आप लोग क्या सोच रहे हैं, कौन सा ये महाराष्ट्र स्वराज, महाराष्ट्र की जनता का निर्णय? आघाड़ी कुंडली बापू खांडे, ओनली वन कुंडली बापू खांडे। क्या बोलना चाहेंगे जनता को? जनता को ऐसा बोलना चाहते हैं कि आज तक बीड़ शहर के अंदर कौन सा ही उम्मीदवार अच्छा कोई आमदार ने काम नहीं किया, इसलिए हमने कुंडली बापू को चॉइस की। हाँ, इसलिए आज ऐसा उनकी कंडीशन है कि वो आज चुन के आ सकते हैं। तीसरी आघाड़ी को आप लोग बताइए, आपका क्या, आपको क्या मुद्दा है यहाँ पर, सबसे बड़ा क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा यूटी का सरकार आने वाला है अभी। हाँ, बीजेपी सरकार आने वाला है, इसीलिए सब मिलकर हम काम करने वाले हैं बीजेपी का। क्या देखिए, अभी तक तो बीजेपी और एनसीपी का यहाँ मुख्य मुकाबला रहता था, अब आप अजीत पवार गुट से है ना, हाँ, उधर शरद पवार के भी गुट के लोग हैं, तो कैसे होगा, किस तरह से? ये जो बीड़ विधानसभा का जो बहुत बड़ा चुनाव है, पूरे बीड़ कर के वती से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर योगेश भैया क्षीरसागर साहब 1 लाख लीड से उनका या ठिकाने विजय हो जाएगा। और ये महाराष्ट्र में जो जाती भेद का वातावरण ये बीड जिले में हो रहा है, इसपे बरी नाही कोणी पडणार, त्यामुळे योगेश क्षीरसागर महाराष्ट्रातून सगळ्यात मोठ्या लीड या ठिकाणी असतील। छत्रपती संभाजीराजेची तिसरी आघाडी बीड मध्ये येणार आहे कुंडलिक बापू खांडे, कारण हिंदी बोल सकते हैं क्या? छत्रपति संभाजी राजे जो है, जो शिवाजी महाराज के वंशज है, उन्होंने अच्छा स्वराज्य बनाया, उनका तीसरी आघाड़ी का मेंबर कुंडलिक बापू खांडे आने वाले, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने हर बार मुस्लिम मराठा उसका भांडन लगाया, और अभी क्या करे, ओबीसी और मराठा मुस्लिम का वाद लगा रहे। मराठा आरक्षण तो जरांगे पाटिल मांग रहे हैं, आप चाहते हैं कि ओबीसी में से जरांगे पाटिल जो कह रहे हैं वो मराठा आरक्षण 27% में मराठा को मिले, आप इसके लिए सहमत हैं? हम ये मांग रहे हैं, जो किसान है, जो खेती करता है, वो कुंभी है, उसका प्रमाण पत्र मिल गया तो पहले से मिलता है, जो बाकी कुंभी समाज को तो पहले से आरक्षण मिलता है, बाकी मराठा मांग रहे हैं, जरांगे पाटिल कह रहे हैं, तो फिर आप क्या चाहते हैं? हम क्या सोच रहे हैं, जो इतर कास्ट वाले उनके जो रिश्तेदार है उनको प्रमाण पत्र मिलता है कि नहीं? हमारा किसान जो काम करता है वो कुंभी है। क्या गोपीनाथ मुंडे एक वक्त पर ओबीसी के बहुत बड़े नेता थे, बीड़ जिला बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है? बीड जिला भारतीय जनता पार्टी का बाली किला है, क्योंकि जब भाजपा पहले मुंडे साहब महाराष्ट्र में बहुत नेतृत्व बड़ा था, मगर कोई हमारा बीड का और मराठवाड़ा का दिन आया था, मगर मुंडे साहब ये दिन महाराष्ट्र में नहीं रहे, क्यों हमारा ये दुर्दैव है बीड जिले का। और क्यों मुंडे साहब जातिवाद करते नहीं थे मैडम, हम भी उनके पास रहे, मुस्लिम वोट वो जातिवाद नहीं करते थे। कई लोगों ने, ये बार भी जातिवाद नहीं हुआ, कई लोगों ने छुप के मतदान वोट करने के लिए बोला, उससे वजह वो पंकज तेका थोड़े मत से पराभव हुआ, कम से कम 6000 मत से। के वोट किए मतलब छुप के, क्यों रात के दिन में घूम रहे थे लोग, गद्दारी साथ रह के गद्दारी कर दी, गद्दारी की उन लोगों ने, साथ रह के, उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी, आप जो आपने जो सवाल पूछे रहे, इसलिए आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूँ। इस देश में मुंडे साहब का नाम था, मुंडे साहब हमारे जिले के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के और महाराष्ट्र के कुछ नेता ने उनके गुजर जाने के बाद जो भी लोगों ने मुंडे साहब को साथ दिया था उनको खत्म करने की राजनीति चालू की है। मुंडे साहब, एकनाथ खड़से, पंकज ताई, प्रीतम ताई मुंडे, और पंकजा जी तो चुनाव लड़ी थी ना, अब शरद पवार गुट के हैं, ये भी दिखा दीजिएगा। हम शरद पवार गुट के हैं, लेकिन मुंडे साहब हमारे जिले की शान थे। हाँ बिल्कुल, वो तो थे ही, बिल्कुल। देखिए, महाविकास आघाड़ी एक शरद पवार गुट से, बिल्कुल महाविकास आघाड़ी जो है जात धर्म को बाजू रखकर विकास के माध्यम से राजकारण करना चाहती है, और माननीय शरद चंद्र जी पवार ये देश का सेकुलर नेतृत्व है और समाज को साथ लेके चलने वाला है। एक गोपीनाथ नारे, किसान कह रहे हैं कि किसी पर भरोसा नहीं हो रहा। किसान का पूरा भरोसा है, बीजेपी, राष्ट्रवादी, अजित पवार गट और शिवसेना शिंदे गट, इस पे पूरा भरोसा है कि ये खेती के लिए कुछ नहीं, किसान के लिए, खेती के लिए किसान है, हम किसी के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। अभी हमारे कपास को भाव नहीं, सोयाबीन को भाव नहीं, अभी कपास, मैडम जी, कपास चुनने के लिए 15 रुपए किलो पैसा देना पड़ता है, 15 रुपए किलो कपास चुनने के लिए पैसा देना पड़ता है। छोटा छोटा मैडम, हमारे पवार साहब का किसी का पक्ष नहीं चुराया, लोग हमारे पक्ष चुरा के सिंबल वापर के आइंदा से आएंगी सरकार, तो शरद पवार साहब किस सरकार रहेंगी? शिंदे सरकार और अजित पवार सरकार, ये शेतकऱ्यों को बढ़ावा देना सरकार है। लाडकी बहन योजना असतो,
किसानचा प्रश्न असो हे सब शिवसेना गट भाजप आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट हे करने वाले। एक आखिरी सवाल है, एक सेकंड, एक आखिरी सवाल है। आपने पहले भी बोला आगे, अरे कैमरे के आगे आओगे तो कैसे होगा? साइड रहो। अब चुनाव का दिन बहुत करीब है, हर पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया। पीछे से हटिए सब में। क्या करेंगे आप लोग? किधर वोट देगा? जो मराठा वोट है वो किधर जाएगा? मनोज दादा बोले हैं जो आरक्षण को पाटिंबा देगा, जो सपोर्ट करेगा उनको। अभी तक पता नहीं चला। पार्टी कोई नहीं होगी, जो आदमी हमारे बॉन्ड लिख के देगा, वीडियो करके देगा, कोई पार्टी का हो या क्या चाहिए? बॉन्ड चाहिए, वीडियो चाहिए? जो बॉन्ड करके देगा, वीडियो करेगा। बॉन्ड में क्या चाहिए? 50% के अंदर का आरक्षण, ओबीसी में जो आरक्षण देगा और मराठा समाज के हित की जो बात करेगा उसको ही समाज चुनकर। मराठवाड़ा के भीड़ से आप देख रहे थे हमारी ये विशेष पेशकश। लड़ाई घनी है जैसा कि आप देख रहे हैं। आशा के हेलीकॉप्टर शॉट में मराठवाड़ा के अगले हिस्से में चलते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।